नमस्कार, अभिनंदन, स्वागत है, खुश आमदीद, इस्तकबाल, जी आयानो। मैं उमंग सरीन आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ठीक 7 बजे कविता प्रभा राष्ट्रीय समूह के इस सुंदर से पटल पर हम मिलते हैं हर बृहस्पतिवार 7 से 8। एक रंगारंग एक बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम लेके हम हाजिर होते हैं जिसका नाम है त्रिवेणी, जिसे लाइफ एक्सप्रेसेस पेज है जो कविता प्रभा का, उस पे हम प्रसारित करते हैं। और इस कार्यक्रम का खूबसूरत नाम इसीलिए त्रिवेणी रखा गया है क्योंकि यहाँ हमारे साथ दो शख्सियत, दो साहित्यकार, कवित्रियां, लेखिकाएं, लेखक, कवि जुड़ते हैं और उन दोनों के बीच में उपस्थित रहती हूँ मैं, आपकी होस्ट और आपकी दोस्त। तो कार्यक्रम हमारा 3 भागों में बटा हुआ रहता है, जैसा कि आप हमेशा देखते आ रहे हैं, और आपका अपार स्नेह जो मिल रहा है इस कार्यक्रम को, वो ही हमारी ऊर्जा का राज है। तो आज मैं आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ इस अद्भुत कार्यक्रम में जिसका नाम है त्रिवेणी। और आज के जो हमारे 2 अतिथि हैं, 2 बहुत ही प्यारी-प्यारी शख्सियत हमारे सामने बैठी हुई हैं। पूनम मल्होत्रा जी, आपका मैं बहुत स्वागत करती हूँ, और कुलदीप बहुत कौर जी, शुक्रिया जी। आपका भी बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आपको मंच पे आप हमारे आमंत्रण पे आए, आपका बहुत-बहुत आभार और अभिनंदन, और जी आयान। तो मैं थोड़ा-थोड़ा परिचय आप दोनों का देती हूँ। हालाँकि परिचय का हम में से आप जितने भी अतिथि आते हैं, कोई भी मोहताज नहीं होता, लेकिन थोड़ा-सा मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आपके बारे में कुछ बताऊँ। तो सबसे पहले मैं कुलदीप कौर जी का परिचय देती हूँ, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। इनकी एक बहुत ही खूबसूरत सी संस्था है जिसका नाम है सुवासितम, और कल मेरा भी उसके ऊपर कार्यक्रम था। और महकता हुआ सा एक पटल है इनका, जो साहित्य की खुशबू से महक रहा है। और ये द मैजिक मैन इन चंद्रा जो वैश्विक पटल है, उसकी उपाध्यक्ष हैं और सचिव हैं दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली इकाई महिला काव्य मंच। तो काफी खासियत है इनके व्यक्तित्व में, इसीलिए इतने इनको पदों पर सुशोभित किया गया है। दिल्ली रहती हैं, लिखती हैं, पढ़ती हैं, एयरफोर्स स्कूल में प्रधानाचार्य के पद पर भी कार्यरत रह चुकी हैं। तो बहुत संभल के मैं बोल रही हूँ, टीचर जी के तो तो बहुत-बहुत स्वागत है, बहुत स्वागत है कुलदीप आपका, बहुत स्नेह से आपका स्वागत है। और हमारी जो दूसरी बहुत प्रिय शुक्रिया। सखी, मेरी छोटी-सी पूनम मल्होत्रा हमारे सामने हैं। बहुत ही अच्छा स्वर है इनका और कहानियाँ बहुत अच्छी पढ़ती हैं। मेरी कहानियों को पढ़ के उनको एक ऊँचाई दे रही हैं पूनम मल्होत्रा जी आजकल, आप भी सुनिए। तो पूनम मल्होत्रा जी इंदिरापुरम से हमारे साथ जुड़ी हैं, गणित में स्नातक हैं। कहाँ-कहाँ ए प्लस बी होल स्क्वायर से आप कविता में आ गई हैं, और अंग्रेजी भी इन्होंने साहित्य में अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त की है। 3 साल से लगातार लिख रही हैं, ऑफलाइन, ऑनलाइन, यत्र-तत्र सर्वत्र हम इनको देख पाते हैं। समाज सेवा में इनका योगदान रहता है, और एक खूबसूरत ज़िंदगी के लिए मुस्कुराहटों और दुआओं पर विश्वास रखती हैं। ऐसा खूबसूरत विश्वास मैं कहती हूँ हर किसी का होना चाहिए। तो बहुत आप दोनों का मैं बहुत स्वागत करती हूँ हमारे 3 भागों में बटे हुए तिरंगे त्रिवेणी कार्यक्रम में। तो और जो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं अतिथिगण, श्रोतागण, हमारे प्रिय साथी साहित्यकार, उनका मैं हृदय तल से अभिनंदन करती हूँ, जो जुड़ गए हैं हमारे साथ या जुड़ेंगे या रिकॉर्डिंग देखेंगे। उन सबका मैं पहले से ही अभिवादन और धन्यवाद करती हूँ। तो शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम, और जैसे कि होना चाहिए और होता भी है कि माँ सरस्वती की आराधना के बिना हम कुछ भी साहित्य कार्यक्रम नहीं करते। तो मैं कुछ दोहे रखूंगी माँ सरस्वती के चरणों में, उसके बाद हम आप दोनों से मुखातिब होंगे। तो स्वागत। रखती हूँ दोहे माँ शारदे के चरणों में। शब्द सुमन से मैं करूं माँ तेरा सिंगार, हंस वाहिनी शारदे
नमन करो स्वीकार। मधुरिम मन के भाव हो पावन उद्गार। करो ज्ञान की ज्योति से आलोकित संसार, आलोकित संसार। तो यही कामना है, यही आशा है बहुत कि सुंदर, हमारा बहुत सुंदर। संसार और हमारा पटल आलोकित रहे माँ शारदे के आशीर्वाद से। जय माँ शारदे। जय माँ शारदे। जी, तो आप दोनों का मैं बहुत-बहुत इस्तकबाल करती हूँ। हमारा पहला जो त्रिवेणी का भाग है, उसका नाम है मैं शायर तो नहीं, और सबसे झूठा नाम यही है क्योंकि इसमें हम शायरी ही सुनने वाले हैं और कविताओं का, शायरी का, गीतों का ही इसमें हम आनंद उठाते हैं। तो मैं सबसे पहले बुलाना चाहती हूँ कुलदीप जी, मैं आपको बुलाती हूँ और 4 पंक्तियाँ देती हूँ आपके लिए। क्योंकि आपकी मुस्कुराहट बहुत प्यारी है। तुम जो मुस्कुरा दो, तुम जो मुस्कुरा दो ज़रा, कोहिनूर को कौड़ियों में तोल दूँ। आहा आहा। तुम जो तुम जो चल दो संग मेरे, तुम जो चल दो संग मेरे, चाँदनी अमावस में मैं घोल दूँ। क्या कभी फुर्सत में आओ, कभी फुर्सत में आओ तो तनिक बैठो पहलू में ज़रा। ऐसी प्यारी-प्यारी बातें तुम सुनो, मैं हज़ार बार बोल दूँ। क्या बहुत सुंदर, बहुत प्यारा। शानदार स्वागत। और खास तौर से देखिए इसलिए बोला क्योंकि ये बहुत जल्दी में रहती हैं, तो इनसे फुर्सत के पल माँगना थोड़ा कठिन होता है। ये संजोग की बात है कि आज जो सामने दो हस्तियां बैठी हुई हैं वो मेरी ऑल टाइम फेवरेट हैं। मतलब मुस्कुराहट तो है, और आप मतलब जब आपके काम अच्छे होते हैं तो आपकी मुस्कुराहट अपने आप चेहरे पर आती है, वो आप दोनों के चेहरों पर दिखती है। लेकिन आवाज में दो ही आवाज की कायल हूं, और आज दोनों ही आवाजें मेरे सामने हैं। तो आज मुझे जो भी सुनने वाले हैं उनसे मैं पहले ही क्षमा प्रार्थी हूँ। और चलिए नहीं, शुरू करते आप हैं आज। हाँ, मैं आपको बुलाती हूँ, आप एक स्वागत। रचना अपनी रखें और दूसरी रचना के लिए मैं दोबारा बुलाऊँगी। तो आप कविता, गीत जो भी आप पढ़ना चाहें, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद उमंग जी। और मैं अपनी जो पहली रचना रखूंगी वो माँ के लिए रखूंगी। सुनिएगा। शहर में मुश्किलें जितनी, शहर में मुश्किलें जितनी, उसे माँ गांव करती है। शहर में मुश्किलें जितनी, उसे माँ गांव करती है। सदा ममता भरा आंचल बिछाकर छांव करती है। क्या बात, क्या और बात। क्या उठे वो भानु से पहले, शुक्रिया, उठे वो भानु से पहले, रहे वो देर तक जगती। उठे वो भानु से पहले, रहे वो देर तक जगती। सुबह से शाम होने तक कभी भी माँ नहीं थकती। और भटक जाएं अगर राहें, भटक जाएं अगर राहें, दिशा हमको दिखाती है। सही अंदाज से वो तो हमें जीना सिखाती है। क्या और बात। दुआ मेरे लिए वो माँ सदा हर ठाम करती है। दुआ मेरे लिए वो माँ सदा हर ठाम करती है। सदा ममता भरा आंचल बिछाकर छांव करती है। और देखिएगा कि माँ कैसी होती है। सरल शीतल धरा अंबर, सदा है स्नेह सागर माँ। सरल शीतल धरा अंबर, सदा है स्नेह सागर माँ। उड़ेले स्नेह की गगरी, भरी ज्यों प्रेम गागर माँ। तुम्हारा नाम ही काफी, तुम्हारा नाम ही काफी, हमारी पीर हरने को। निवाला छोड़ दे अपना, हमारा पेट भरने को। भरने को। क्या बात। दुआ मेरी कुशलता की, दुआ मेरी कुशलता की, प्रसुहर दाव करती है। सदा ममता भरा आंचल बिछाकर छांव करती है। और आखिरी बंद सुनिएगा कि चुका सकते नहीं कीमत तुम्हारी रत जगों का हम। क्या बात।
चुका सकते नहीं कीमत तुम्हारे रत जगों का, हम करे जितना भले ही हम रहेगा ही मगर वो कम। यही है कामना मेरी, यही है कामना मेरी, खुशी चूमे कदम माँ के, नहीं आंसू बहे कोई चुकाए कर्ज हम माँ के। बिना माँ के हमेशा, बिना माँ के हमेशा जिंदगी भी कांव करती है, सदा ममता भरा आंचल बिछाकर छांव करती है, सदा ममता भरा आंचल बिछाकर छांव करती है। बहुत 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 सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत ही सुंदर कुलदीप जी, बहुत सुंदर। बहुत शुक्रिया, और धन्यवाद। मुझे लगता है माँ के लिए जितना भी लिखा जाए उतना ही कम है। फिर भी बिल्कुल आपने माँ को जिस तरह से समेटा है अपने शब्दों में, तो बहुत ही सुंदर। सुबह से उठती है, भोर होने पर उठती है और रात तक वो थकती नहीं है। और सचमुच माँ की छाँव हमारे सिर पर, मावा ठंडियाँ छावा हम लोग पंजाबी में बोलते बिल्कुल, हैं। मावा मावा ठंडियां। छावा। तो माएँ जो हैं वो एकदम ठंडी छाँव है जीवन की धूप में। तो बहुत ही सुंदर आपने रचना रखी और सभी माँओं के लिए ये रचना आपकी समर्पित है। बहुत सुंदर रचना। बहुत-बहुत बधाई आपको इस रचना शुक्रिया। के लिए। तो आगे चलते हैं और थोड़ा-सा मैं कमेंट्स लेती हूँ जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए आपको कितने आशीर्वाद मिल रहे हैं। विवेक कवीश्वर जी हमारे साथ हैं, मृत्युंजय जी हमारे साथ हैं, अवधेश कनौजिया जी हमारे साथ बने हुए हैं और आपकी कविताओं को बहुत-बहुत सराह रहे हैं। और मेरे संचालन को भी कविता जी कह रही हैं बहुत बढ़िया। मैं तो बस अपनी रॉ में बोलती जाती हूँ। जितेंद्र पाल सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हैं और कुलदीप जी आपका स्वागत कर रहे हैं और आपकी कविता को सब सराह रहे हैं। सचिन परवाना जी हमारे साथ हैं, पंकज चावला जी हमारे साथ हैं, उनको भी मैं नमस्कार करती हूँ। सभी का मैं इस्तकबाल करती हूँ। विवेक जी का भी अभिनंदन है और यही सभी का मेरा धन्यवाद। अनुरोध है आप सबसे। विवेक जी, जितेंद्र जी और मृत्युंजय जी और शकुन नारंग मेरी बहन है, वो भी जुड़ी हुई हैं। सबसे मेरा यही अनुरोध है कि थोड़ी देर बने रहिएगा हमारे साथ। बहुत व्यस्त हैं आप लोग, लेकिन फिर भी हमसे जुड़े रहेंगे तो मुझे लगता है आपको भी अच्छा लगेगा और हमें तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आगे चलते हैं, प्रोग्राम को मैं आगे बढ़ाती हूँ और बुलाती हूँ पूनम जी को अपनी रचना समर्पित करने के लिए और मैं उनको भी 4 पंक्तियाँ ज़रूर देना चाहती हूँ। पूनम जी की आंखें मुझे गहरी लगती हैं बहुत, तो आपकी आंखों को समर्पित कुछ देती हूँ। सुरमे दानी छूटी हाथ से, हाँ, सुरमे दानी छूटी हाथ से, हवा में फैल गया काजल। हाँ, हाँ, सुरमे दानी छूटी हाथ से, हवा में फैल गया काजल और 2 आंखों के चौबारे में उमड़कर आ गया बादल। 2 हाँ, हाँ। आंखों के चौबारे में उमड़कर बहुत आ शुक्रिया। गया बादल और कितने हो गए हैं शातिर, कितने हो गए हैं शातिर, भोले भाले जो नैना थे, तीर नजर के चला चला कर देते हैं दिल घायल। तीर नजर क्या के चला चला कर देते हैं हाँ, दिल घायल। तो ऐसे ही नैनों वाली एक हमारे साथ प्यारी सी शख्सियत पूनम जी उपस्थित हैं, उन्हीं को मैं बुलाती हूँ। आइए पूनम जी और अपनी रचना हमें सुनाएं। स्वागत है आपका। जी, बहुत स्वागत बहुत है। शुक्रिया उमंग दी आपका, और ढेर सारा स्नेह आपको, और कुलदीप को ढेर सारा स्नेह, और जितने भी लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विवेक जी, सचिन, मृत्युंजय भैया, पंकज, प्रदीप चौहान जी, जितेंद्र जी, बीके शोभा जी और कविता जी, अ, जिनका नाम मैं नहीं भी ले पा रही, वो सब भी बहुत बहुत स्वागत। और जैसे उमंग दी ने कहा, थोड़ी देर जुड़े रहिएगा, नहीं पूरा टाइम जुड़े रहिएगा हमारे साथ। तो सबसे पहले कुलदीप, आप भी वन ऑफ माय फेवरेट्स हो, तो सबसे पहले एक छोटी सी पंजाबी की कुछ आपके लिए है। मेरा पंजाबी एक्सेंट थोड़ा बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, बट जैसा भी है, और ये स्वागत स्वागत मेरी लिखी नहीं है, तो सुनिएगा। स्वागत। कुलदीप, एक ते तेरा ना पसंद है, ते हाय हाय, दूजी सानू चा ये तो मुझे पसंद है। बहुत पसंद है। हाँ,
कदे कदे तेरी याद नाल पैंदा मी पसंद है, गल्लां गल्लां च तेरा हस के कहना जी पसंद है। जिस थां ते होवे तू सानू वो हाँ, हर थां पसंद है, जिस राह तो भी गुजरे सानू हर राह पसंद है। तू पसंद है तेरे तू पसंद है इसलिए तेरे नाल मोहब्बत नहीं ना, तेरे नाल मोहब्बत है तो सानू ता पसंद क्या है। पसंद है। बहुत प्यारा पूनम, थैंक यू सो मच। ये बहुत ही सच बढ़िया, बहुत मेरी सुंदर। फेवरेट लाइंस है ये, बहुत प्यारी। और आपके मुंह से सुन के तो और ज्यादा प्यारी हो गई हैं। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। चलिए अब अपनी रचना रखती हूँ। कितना जरूरी होता है बिखर कर खुद को समेटना और खुद को हौसला देते रहना, एक दूजे का साथ देना और अंतस की लौ जगाए रखना, स्पेशली हम सब महिलाओं के लिए, स्त्रियों के लिए। तो उसी पर रचना है कि बारिशों में भीगती सी धूप भर जलती कभी, बारिशों में भीगती सी धूप भर जलती कभी, उम्र की कारीगरी से सीखे सलीके थे अभी। थम रहा था धमनियों में रुधिर व्याकुल मौन सा, थम रहा था धमनियों में रुधिर व्याकुल मौन सा, यक्ष बनकर थे खड़े सब, ये इशारा कौन सा। खामे आजाद था भुगतना नर्म लहसों का सिला, खामे आजाद था भुगतना नर्म लहजों का सिला, जो अगर हुंकार होती ना किसी से फिर गिला। जल रहा सा यूं बदन था, जल रहा सा यूं बदन था, मोम बन पिघला कभी, रोशनी देता सा जर्रा यूं भरा कुछ जोश भी। दर्द से मायूसियां कब, दर्द से मायूसियां कब ना लकीरें थी जली, दर्द से मायूसियां कब ना लकीरें थी जली, सींच कर अस्तित्व हर क्षण फिर संभलती उठ चली। हाथ हाथों से मिले जब, हाथ हाथों से मिले जब गूंजती स्वर लहरियां, हाथ हाथों से मिले जब गूंजती स्वर लहरियां, सब्र पैमाने से छलके उम्मीद बैठे दहरियां। हो लक्ष्य हो निगाहें लक्ष्य पर जब, हो निगाहें लक्ष्य पर जब रोशनी हर और हो निगाहें लक्ष्य पर जब रोशनी हर और हो, मुश्किलें क्या तोड़ पाए हौसलों का शोर हो। आखिरी पंक्तियां सुनिएगा। जब कोई आवाज आए, जब कोई आवाज आए हर नजर उस ठौर हो, जब कोई आवाज आए हर नजर उस ठौर हो, फिर तमस का नाश हो रोशनी पुरजोर हो, फिर तमस का नाश हो रोशनी पुरजोर हो। बहुत सुंदर, बहुत गहरी, वाह वाह बहुत वाह, शुक्रिया। बहुत सुंदर। बहुत ध्यान लगा के मैंने आपकी कविता सुनी, क्योंकि शब्द संयोजन आपका इतना सुंदर था, उसमें भाव इतने गहरे थे कि लगता था कि एक शब्द भी कहीं छूट ना जाए। बहुत सच ही में, सुंदर, बहुत ही और वाक़ई रोशनी की तरफ ले जाती हुई आपकी पंक्तियाँ बहुत-बहुत सुंदर, और बहुत-बहुत बधाई आपको इतनी सुंदर रचना के लिए। और मैं देख लेती हूँ कि हमारे साथ कौन-कौन जुड़े हुए हैं, उनका मैं स्वागत कर लेती हूँ। संजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका बहुत-बहुत स्वागत है। रेणु जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर विजय प्रताप शाही जी हमारे साथ जुड़े हैं। बीके शोभा जी हमारे साथ जुड़ी हैं। जितेंद्र पाल जी कह रहे हैं पंजाबी आ गए, ओए ओए। कोई बात नहीं जितेंद्र जी, अभी पंजाबी का एक माहिया मैं भी सुना दूंगी। पंकज सिंह जी कह रही हैं, अरे वाह प्यारियों, स्वागत है। बहुत बहुत आप सबकी आप दोनों की प्रस्तुति को सराहना मिल रही है। रेणु वाजपेयी जी हमारे साथ हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। विवेक जी कह रहे हैं पहली बार आपको पंजाबी में सुना, और मैं कहना चाहती हूँ आपका एक्सेंट बहुत अच्छा था। आप बहुत प्यारा, सच में। रखती हैं। विवेक जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अवधेश जी हमारे साथ हैं। पंकज जी छा गए गुरु कह रहे हैं। अब गुरु कौन है ये मुझे नहीं पता। सचिन पूनम, पूनम। उषा उमेश गुप्ता जी हमारे साथ हैं। प्रदीप चौहान दीप जी हमारे साथ हैं, उनको पंजाबी तड़का आपका बहुत पसंद आया। और देखिए हमें कितने आशीर्वाद मिल रहे हैं, और यही चाहती हूँ कि अभी हमें और जरूरत है आप सबके आशीर्वाद की, तो बने रहिएगा। मैं एक पंजाबी का माहिया देके कुलदीप को बुलाती हूँ।
कि कहना बिल्लो मेरी दा, कि कहना बिल्लो मेरी दा, चाट खांदी ठेले ते पानी बिसलेरी दा, चाट खांदी ठेले ते पानी बिसलेरी दा। तो ये हम सबको समर्पित है, क्योंकि हम सब गोलगप्पे तो खाते हैं और घर आके पानी पीते हैं। गोलगप्पे के दीवाने बहुत हैं। जी, तो स्वागत है आपका कुलदीप जी, आप दूसरी बहुत रचना। बहुत धन्यवाद उमंग जी। और आप पंजाबी तो फिर पंजाबी सुनाना तो बनता है। बिल्कुल। और स्वागत। मैंने बहुत पहले लिखा था, तो इसमें हो सकता है कि मैं गाते समय कुछ गड़बड़ भी करूं, क्योंकि मैंने बहुत पहले लिखी थी, लेकिन अब मैंने पंजाबी सुना तो अब मेरा मन कर गया है। पंजाबियां दा काम ही है थोड़ी बहुत गड़बड़ करना, तुसी बेफिक्र रहो। सुनो। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅੱਖਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅੱਖਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕੀਆਂ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਫੁੱਲ ਖਿੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅੱਖਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕੀਆਂ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਫੁੱਲ ਖਿੜਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਰਹੀ ਸਦਾ ਤੱਕਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਰਹੀ ਸਦਾ ਤੱਕਦੀ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਓ ਜੱਚਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਰਹੀ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਸਦਾ ਤੱਕਦੀ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਓ ਜੱਚਦੀ। ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨਾ ਛੁਪ ਸਕੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨਾ ਛੁਪ ਸਕੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਤੂੰ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰੇ ਸਖੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨਾ ਛੁਪ ਸਕੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਤੂੰ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰੇ ਸਖੀਆਂ। ਜੱਟਾਂ ਉਂਝ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਐਬ ਕੋਈ ਨਾ, ਜੱਟਾਂ ਇੰਜ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਐਬ ਕੋਈ ਨਾ। ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰ ਹਿੰਮਤ ਕੋਈ ਨਾ, ਜੱਟਾਂ ਉਂਝ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਐਬ ਕੋਈ ਨਾ। ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰ ਹਿੰਮਤ ਕੋਈ ਨਾ। ਸਮਝ ਗਈ ਗੱਲ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਸਮਝ ਗਈ ਗੱਲ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਮੈਨੂੰ ਭਾਬੀ ਨਾਲ ਪੈਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਭਾਬੀ ਨਾਲ ਪੈਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਕਰ ਜੱਟਾ ਵੇ ਤੂੰ ਲਾੜਾ ਬਣਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਕਰ ਜੱਟਾ ਤੂੰ ਲਾੜਾ ਬਣਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ। ਪੱਕੀ ਪੈਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਯਾਰੀਆਂ, ਪੱਕੀ ਪੈਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਯਾਰੀਆਂ। ਘਰ ਤੇਰੇ ਆਣਾ ਵਿਚੋਲੇ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਘਰ ਤੇਰੇ ਆਣਾ ਵਿਚੋਲੇ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਵਾ ਲੈ ਕੇ ਬਣੂ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਸਰਦਾਰਨੀ ਮੈਂ ਹੱਕ ਨਾਲ ਵੇ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਸਰਦਾਰਨੀ ਮੈਂ ਹੱਕ ਨਾਲ ਵੇ। ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਲਿਆ ਜੋੜ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੇ, ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਲਿਆ ਜੋੜ ਰਿਸ਼ਤਾ तेरे नाल वे। पंजाबी बहुत पहले लिखी थी, बहुत बहुत पहले लिखी हुई थी, तो कोई बात हाँ, नहीं, बहुत सुंदर और कितनी बहुत मीठी सुंदर। सी कविता थी थोड़ी कि थोड़ी लय बीच में जा रही थी, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं। कोई बात पूरी नहीं। पूरे प्रवाह आपने पूरा आंखों का पहले पहले मिलने से लेके हाँ सरदारनी शादी बनने तक आपने बहुत ही खूबसूरत दृश्य खींच दिया हमारी आंखों के सामने। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, रंग जमा दिया आपने कुलदीप जी। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक तो आगे यू। चलती हूँ और मैं अब पूनम जी आपको भी एक माहिया ही देती हूँ। हाँ जी। आप दोनों के लिए, मेरे लिए भी सही बैठता है ये, ठीक है? तो एक बिल्कुल स्वागत। काले रंग दा गुलाब कोई ना, काले रंग दा गुलाब कोई ना, शॉपिंग कर दी कुड़ियां नू, टाइम दा हिसाब कोई कोई ना, ना, क्या बात। बहुत सही बढ़िया, में, बहुत बढ़िया। टाइम दा हिसाब कोई ना। टाइम का हिसाब हम सिर्फ कार्यक्रम में रखते हैं, 1 बिल्कुल। घंटे का 1 घंटे में निपटाते हैं। शॉपिंग में ऐसा नहीं होता है हमारे साथ। तो पूनम जी आप आइए और अपनी अगली रचना आपकी हम सुनने को तैयार हैं। स्वागत है स्वागत आपका। स्वागत। जी।
चलिए, मेरी अगली रचना है चाय और दोस्ती पर। कुलदीप, याद है जब हम लोग पहली बार मिले थे बुक फेयर में, उस वक्त हम मुझे लोगों वही ने टाइम याद आ गया चाय बोलते ही। चाय, तो वो चाय के कप्स के साथ सिर्फ उनकी कप्स की हमने पिक्चर लिया था, और उस कप को हाँ, देख, आज ही उस देखी थी पिक्चर को मैंने। देखकर ये कविता लिखी गई है, ठीक है। अरे वाह, स्वागत। लेकिन इस वक्त वो कुलदीप, उमंग जी, आपके लिए भी, और जितने भी दोस्त हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं उन सब के लिए, क्योंकि ये दोस्ती और चाय दोनों पर है कविता, तो दोस्त भी उतने ही इम्पोर्टेंट है जितनी फिलहाल चाय है। तो रचना है कि है दिलों की राहतें, हैं दिलों की राहतें और सुकून का भी ठिकाना, धुन कोई ये खूबसूरत गुनगुनाने का बहाना। दोस्ती जो है दिलों की राहतें और सुकून का भी ठिकाना, धुन कोई ये खूबसूरत गुनगुनाने का बहाना, सर्दियों सी धूप खिलती, सर्दियों सी धूप खिलती और हवाओं की नमी सी, आंख से ओझल कभी तो जिंदगी में कुछ कमी सी, संग है तो खिलखिलाना, संग है तो खिलखिलाना और जमाना भूल जाना, गलतियों पे डांट देना और मनाना भूल जाना। वाह, मन्नतों सी दोस्ती है, मन्नतों सी दोस्ती है, इत्र सी महकी रहे यूं, मन्नतों सी दोस्ती है, इत्र सी महकी रहे यूं, चाय हाथों में लिए ही जिंदगी बहकी रहे यूं। राब्ता दिल का है ये, राब्ता दिल का है ये, कुछ लज्जतें शीरी सी हैं, कुल्हड़ों की चुस्कियां भी लग रही अमीरी सी हैं। वाह, राब्ता दिल का है ये, कुछ लज्जतें शीरी सी हैं, कुल्हड़ों की चुस्कियां भी लग रही अमीरी सी हैं। गूंजते हैं कह कहे और, गूंजते हैं कह कहे और कई किस्से कहानी, गूंजते हैं कह कहे और कई किस्से कहानी, यह जायका है चाय का या दोस्ती की है रवानी। घुल गए सब एक ही रंग, घुल गए सब एक ही रंग, तेरा मेरा अब है कहाँ, घुल गए सब एक ही रंग, तेरा मेरा अब है कहाँ, बारिशों की है तमन्ना और महफिल हो जहां। वाह, आखिरी पंक्तियां हैं, है दुआओं में सभी वो, है दुआओं में सभी वो धड़कने जो दिल की हैं, है दुआओं में सभी वो धड़कने जो दिल की हैं, हाथ से छलके कभी ना फिर जिंदगी हासिल सी है, हाथ से छलके कभी ना फिर जिंदगी हासिल सी है। बहुत बहुत शुक्रिया, सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया। सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर पूनम जी। और चाय का समय भी हो रहा है और आपने चाय की बातें कर दी तो बहुत से हमारे मित्रों को चाय की तलब भी लग रही होगी। तो बहुत ही सुंदर मीठी मीठी चाय और दोस्ती की सुगंध लिए हुए, मैं कहती हूँ कि दोस्ती की चाय में विश्वास की इलायचियां डले और स्नेह का अदरक कूट के डाला जाए तो चाय का जायका जिंदगी भर बना रहे। ऐसी दोस्तियां चलती रहें ताउम्र, ये मेरी दुआ है। तो अब इस आमीन। सेगमेंट में एक रचना मैं अपनी रखूंगी, उसके बाद में हम स्वागत, जी, अगले स्वागत। स्वागत, सेगमेंट में। स्वागत। मैं तो एक गीत ही रखूंगी अपना, जो आज सामने है वही पढ़ देती हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। श्रृंगार का गीत है, श्रृंगार का गीत रखती अरे वाह, स्वागत। हूँ। आज सजन तुम कर देना मेरा मन चाहा सिंगार, बिन आभूषण ही लगे मेरे रूप को चंदा चार, आज सजन तुम कर देना। माथे पर एक चुंबन धर, एक तारा सा चमका देना, टक टकी सी नजर से चेहरा सिंदूरी बना देना, बुला के प्रियतमा लाज का गहना मुझको पहना तुम देना, कजरा लगाने नो में लूंगी
खुद ही अपनी नजर उतार, आज सजन तुम कर देना मेरा मन चाहा सिंगार। बाह जो थामी तू मेरी, बाह जो थामे तू मेरी, मुझे कंगना का है क्या करना। तू हो संग तो पाँव सीख ले, रुन झुन पायल सा बजना। तेरी मीठी बातें सुनकर झुमके सी मैं खुद झूमूं। तेरी मीठी बातें सुनकर झुमके सी मैं खुद झूमूं। तेरी बाहों के घेरे का सदका उतारे लाखों मोतियन हार, आज सजन तुम कर देना। अंतिम पंक्तियां हैं। तुम जो मुझको अपना कहो, तुम जो मुझको अपना कहो, तो खुद पे गुरूर सा हो जाए। तेरे कदम संग कदम मिले तो हमें सुरूर सा जाए। तेरी सांसों की खुशबू से मेरा आंचल महक महक जाए। मांग में मेरी तेरी नजर से सज जाए जुगनू हजार, आज सजन तुम कर देना मेरा मन चाहा सिंगार। बिन आभूषण ही लगे मेरे रूप को चंदा चार, आज सजन तुम कर देना। बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी आवाज भी बहुत सच प्यारा। में बहुत शुक्रिया। कितनी मधुर है, कितना प्यारा। मतलब मैंने कल भी बोला, मतलब ऐसे निश्चल सी आवाज होती है ना, एक बच्चे की आवाज जैसे निकलती है, उस तरह की आपकी आवाज, फिर सुकून मुझे दे जाती वीडियो ऑफ करके गाना चाहिए। है। नहीं, बहुत अच्छी, सच में जी, बहुत प्यारा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं कुछ आभार प्रकट करना चाहती हूँ अपने हमारे जो साहित्यकार मित्र जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अवधेश जी हमारे साथ जुड़े हुए, सुबोध कुमार जी हमारे साथ उपस्थित हैं, उनको मैं नमस्कार करती हूँ। मृत्युंजय जी, ये सब कमेंट हम तीनों के लिए मैं एक साथ ले रही हूँ। सुबोध कुमार जी नाइस कह रहे हैं। विवेक कवीश्वर जी अमीरी पे बहुत प्रसन्न होकर आपको कमेंट दे रहे हैं। सुबोध कुमार जी भी। संजय शर्मा जी हमारे साथ हैं। पंकज सिंह जी लगातार आपकी चाय के प्यालियों की तारीफ कर रहे हैं, और विवेक कविश्वर जी को भी चाय बहुत पसंद आई है। कुसुम सिंह अविचल जी हमारे साथ हैं। आपको बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार कुसुम जी। प्रदीप चौहान दीप जी हमारे साथ हैं, और सभी की उपस्थिति को मैं नमन करते हुए चलती हूँ। और शुभेंद्र जायसवाल जी हमारे साथ हैं, उनको भी मैं प्रणाम करती हूँ, और यही जय कहती भैया। हूँ कि अगला सेगमेंट हमारा बहुत ही मजेदार होने वाला है। आपकी चाय को तो बहुत ही कमेंट्स मिल रहे हैं। बीके शोभा जी कह रही हैं बहुत सुंदर। पंकज जी मेरी भी कविता को सराह रहे हैं। कुलदीप जी आपको तो बहुत ही आशीर्वाद मिल रहे हैं। प्रवीण व्यास जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत ही उत्साह से अपने ये साहित्य कार्यक्रम करते हैं, और उनकी साहित्य धर्मिता को मैं नमन करती हूँ। और आगे चलती हूँ। अगर किसी का नाम मेरे से छूट गया हो तो माफी चाहती हूँ पहले से ही। और बहुत अच्छी उपस्थिति है, और बहुत मन से आप हमें सुन रहे हैं। तो उषा उमेश गुप्ता जी हमारे साथ हैं। दीपाली कवीश्वर जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं। मंजू लता जी हमारे साथ हैं, उनको भी मैं नमस्कार करती हूँ। कुमारी रश्मि जी हमारे साथ हैं। हेमंत अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत आपका स्वागत। और मेरी बहुत प्यारी आदरणीय आत्मसखी मेरी दी सरोजनी कौशिक जी भी उपस्थित हैं, उनको भी मैं नमन करती हूँ, और कार्यक्रम को आगे ले चलती हूँ। हमारा एक सेगमेंट यहीं पे पूर्ण हुआ, और हम अगले सेगमेंट की ओर पांव धरते हैं, जिसका नाम है
थोड़ा फिल्मी हुआ जाए, और इसमें हम थोड़ा नहीं, बहुत सारा फिल्मी होते हैं, और फिल्मी रंगों में आपको रंगते हैं, नए हों या पुराने, फिल्में तो फिल्में ही हैं। तो मैं इस फिल्मी सेगमेंट में सबसे पहले कुलदीप जी को ही बुलाने वाली हूँ। कुलदीप जी आप आइए, और बिना किसी भूमिका के मैं आपको बुलाती हूँ कि आइए, और जितना आपका मन चाहता है उतना ही आप फिल्मी हो जाइए, मन चाहता है। स्वागत। फिल्मी मतलब फिल्मी गीत गाएंगे अब हम? जी, फिल्मी गीत गाइए, गजल गाइए, ठुमरी गाइए, दादरा गाइए, कुछ भी। चलिए फिल्म गीत, मेरा फिल्मी पे ज्यादा ध्यान नहीं जा रहा है, गीत पे जा रहा है, जो मुझे टेंशन की वजह सबसे ज्यादा चीज है। तो पहले तो बहुत बहुत एक बार फिर से आपका धन्यवाद, और सभी श्रोतागण जो जुड़े हुए हैं उन सबको भी प्रणाम। और गीत मैं अच्छा नहीं गाती हूँ, इसलिए मैंने क्या सोचा है कि जो स्कूल टाइम की प्रेयर थी हमारी, प्रार्थना, वो मूवी में भी है, वो मूवी में भी है ना, दो आंखें बारह हाथ, सही बोला मैंने? हाँ, ए मालिक, वो सुनाती हूँ। स्वागत। स्वागत। ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हों हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ए मालिक तेरे बंदे हम, सॉरी, ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा, हो रहा बेखबर, कुछ ना आता नजर, सुख का सूरज छिपा जा रहा है, तेरी रोशनी में जो दम, वो अमावस को कर दे पूनम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ए मालिक तेरे बंदे हम, बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें कमी, पर तू जो खड़ा है दयालु बड़ा, तेरी कृपा से धरती थमी, दिया तूने हमें जब जन्म, तू ही झेलेगा हम सब के गम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ए मालिक तेरे बंदे हम, जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना, वो बुराई करे हम भलाई भरे, ना ही बदले की हो भावना, बढ़ उठे प्यार का हर कदम, और मिटे बैर का ये भरम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। बहुत ही सुंदर। और आगे से ना मैं इस प्रोग्राम में ये कहने वाली हूँ कि जो झूठ बोलेगा उसको फाइन लगेगा। हाँ, नहीं सच में नहीं।
सच में इतना अच्छा आपने गाया है और आप कह रहे हैं कि ये मुझे तो गाना। याद हो गई ना बचपन से हमें गुआ गुआ के, उसके बाद टीचर बन गई, टीचर भी स्कूल में भी यही प्रेयर थी, ये तो तो आप याद गाना हो गई थी। देखो, आप गाना गा सकती हैं इसलिए आपने गाया ना। बहुत ही सुंदर और बहुत सधैव स्वर में गाया, बहुत अच्छा गाया। और हम यहाँ पे कोई संगीत का वो कार्यक्रम नहीं है, हम अपनी मस्ती करने बैठे हैं और हम बहुत ही पर सुंदर। इतना निराश नहीं कर सकते श्रोतागण नहीं, को कि हम और कोई श्रोता निराश नहीं होगा। मैं देख रही हूँ नहीं, कुलदीप बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स नहीं आ नहीं, रहे हैं। गलत कोई नहीं बोलेगा, इतनी हिम्मत नहीं है किसी की, बहुत प्यार करते हैं सभी। गलत तो हम बोलने ही नहीं देते किसी को। मैं ये भी देख लेती हूँ कितने लोग भागे हैं यहाँ से, है ना? कोई नहीं नहीं, भागा होगा। कोई जा ही नहीं सकता, उन सबको जवाब देना पड़ेगा, देखो सब होंगे यहाँ पे, देखो। ये ये हुई ना दोस्ती, और ये हुआ दोस्ती का हाँ, रिश्ता। ऐसे बिल्कुल। कैसे जाएंगे। जो प्रार्थना आपने गाई, ये सीधे हर इंसान को अपने स्कूल के टाइम में ले जाती है। बिल्कुल। क्योंकि हमने भी ये प्रार्थना गाई है, और वो स्कूल का ग्राउंड, वही लाइनें बनी हुई, यूनिफॉर्म में बच्चे खड़े खड़े हुए, हाथ जोड़ के, आंखें बंद करके, चाहे बीच में मिचमिच आके हम इधर उधर देख भी लेते थे और कुछ शैतानी भी कर लेते थे, है ना? ऐसे ही होता है। तो वो सारा कुछ याद आ जाता है, और बहुत ही निर्मल प्रार्थना है, जिसमें हम ये कहते हैं कि सब हम उसी मालिक के बंदे हैं। बिल्कुल। तो हर एक किसी से हम किसी से बैर ना रखें, और मन में अच्छा रखें और प्रेम की भावना जगाएं। तो बहुत ही सुंदर संदेश है इस प्रार्थना में, इसीलिए स्कूलों में ये इतनी प्रचलित है ना। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। तो चलिए, इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं पूनम जी को बुलाती हूँ। पूनम जी, आप भी आए और अपनी जो भी फिल्मी रचना आप सुनाना चाहें। उससे पहले मैं थोड़ा सा देख लेती हूँ कि हमारे साथ कोई और नए जुड़े हैं। प्रदीप श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, और बीके शोभा जी हमारे साथ हैं, हेमंत अग्रवाल जी, आदरणीय 3-3 सदी हुई दीदी लोग को सादर नमन। हेमंत जी, आपको बहुत सारा आशीर्वाद है। प्रदीप श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, और शुभेंद्र जायसवाल जी हमारे साथ हैं, पंकज जी लगातार बने हुए हैं, नीलम श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, और आपके गाने की सभी बहुत तारीफ कर रहे हैं, तो आपको घबराने की कोई कतई जरूरत नहीं है। दीपाली कृष्ण जी भी बहुत सुंदर कह रही हैं, नीलम श्रीवास्तव जी आपकी बहुत प्रशंसा कर रही हैं, और संजय शर्मा जी भी हमारे साथ हैं, अलका शर्मा जी हमारे साथ हैं। तो आप सब हैं, तो हम अब पढ़ने में एक हमारे, आप देख रहे हैं ना जो चमक चेहरों पे, वो इसीलिए है क्योंकि हमें इतने सुनने वाले इकट्ठे हैं। बिल्कुल। कुसुम सिंह अविचल भी आपकी पंक्तियों को दोहरा रही हैं, और मंजू लता जी कह रही है हमारे स्कूल का प्रार्थना है। जी मंजू जी, हम लोगों ने भी स्कूल में बहुत बच्चों को सिखाई भी है, और खुद भी हमने ये प्रार्थना पढ़ी है। तो मैं आगे बुलाती हूँ, आइए पूनम जी। और मैं ये कहना चाह रही थी कि कुलदीप जी ने ये गाना 2 वजह से चुना। एक तो इनको याद था, बचपन से ही इनको याद करवा दिया गया गवा गवा के। दूसरे, इसमें इनकी प्रिय सहेली का नाम भी आया था, पूनम का नाम भी आता है, हाँ। इसलिए इन्होंने ये चुना। अगली बार कोई उमंग वाले नाम का भी चुन के लाइएगा। अगली अगली बार उमंग, उमंग नाम से ही आएगा गीत। तो स्वागत है पूनम जी आपका। बहुत अच्छा लगता है अपना नाम सुनना, चाहे वो कविताओं में आए, किसी गाने में आए, और अपनी सहेली से सुनना और अच्छा लगता है। तो मेरे लिए, मैंने नहीं लिखा ये माहिया, तो मेरे लिए ये बॉलीवुड ही हो गया, और सहेली ने मेरा नाम लिया। तो कुलदीप, तुमने काला सूट पहना है आज, तो सुनो। काला सूट न पाया करो, काला सूट न पाया करो, नजर ना लग जावे, कारोबार ना आया करो, नजर ना लग जावे, क्या बात, क्या बात। कारोबार ना आया करो। अब ये पूनम का तड़का देखिएगा, क्योंकि मेरे भाई हेमंत यहाँ पर हैं इस समय, पंकज ने आज पहली बार बहन बोला है, तो पंकज भी हो गए और मृत्युंजय भैया भी हो गए। तो ये पूनम के तड़के वाला माहिया देखिएगा। असी बार ते जावांगे, असी बार ते जावांगे, जे सड़कां ते मुंडे होए, नाल वीरे नू ले आवांगे। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। क्या बात है, सब वीरे सुन ले भाई, सारे वीरे सुन लो। सारे वीरे सुन लो। एक तो यहाँ से जाना नहीं, और पूरा बहन के साथ रहना है।
तो बस मेरा ये था। और अगर आप बॉलीवुड का कुछ कहते हैं तो जरूर हम जरूर। तुम कितने पास है, कितने दूर है चांद सितारे, सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे, मगर सच्चे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना, और तुम बड़े अच्छे लगते हैं। बस। बहुत प्यारा। बहुत ही सुंदर, लेकिन पूरा नहीं गाया। नहीं, बहुत बस। बहुत ही बहुत ही प्यारा सा गाना है, और इतना पुराना है लेकिन जितनी बार भी सुने उतनी बार अच्छा अच्छा। लगता है। और आपके माहिए तो बहुत ही गजब के थे, बहुत सुंदर बहुत ही सुंदर। और अब इस प्रोग्राम को आगे ले चलती हूँ, और कमेंट में इस सेगमेंट के एंड में लूंगी, क्योंकि मैं भी सुना लूं तो मैं भी अपनी थोड़ी प्रशंसा सुन लूंगी बस। तो स्वागत, एक स्वागत। मैं फिल्मी गीत रखती हूँ आज। मैंने असल में कोई चुना नहीं, जो मुझे थोड़ा बहुत याद आ रहा है वो मैं सुनाती हूँ। कौन सी फिल्म का है वो भी मुझे पता नहीं, बस मैं सुना रही हूँ। स्वागत। तुम अपना रंजो गम, अपनी परेशानी मुझे दे दो, क्या बात, क्या बात। तुम्हें गम की कसम, अपनी परेशानी मुझे दे दो, तुम अपना रंजो गम। मैं देखूं तो सही दुनिया तुम्हें कैसे सताती है, मैं देखूं तो सही दुनिया तुम्हें कैसे सताती है, कोई दिन के लिए अपनी निगहबानी मुझे दे दो, कोई दिन के लिए अपनी निगहबानी मुझे दे दो, तुम अपना रंजो गम। ये माना मैं किसी काबिल नहीं हूँ इन निगाहों में, ये माना मैं किसी काबिल नहीं हूँ इन निगाहों में, बुरा क्या है अगर, बुरा क्या है अगर, ये दुख ये हैरानी मुझे दे दो, तुम अपना रंजो गम, अपनी परेशानी मुझे दे दो, तुम्हें गम की कसम, अपनी निगहबानी मुझे दे दो, वो दिल जो मैंने मांगा था मगर गैरों ने पाया था, वो दिल जो मैंने मांगा था मगर गैरों ने पाया था, बड़ी शय है अगर उसकी पशेमानी मुझे दे दो, बड़ी शय है अगर उसकी पशेमानी मुझे दे दो, तुम अपना रंजो गम, अपनी परेशानी मुझे दे दो। बहुत 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 खूबसूरत। अब मुझे लगता है कहीं शायद बोल थोड़ा मेरे को शायद भूल रहे थे, नहीं लेकिन हमें तो नहीं पता चला कौन सा बोल भूली हैं आप, हम तो एकदम खो गए थे। प्रदीप श्रीवास्तव जी कह रहे हैं ये सांझ और सवेरा फिल्म का है, और विवेक जी कह रहे हैं कि ये उनका पसंदीदा गाना है।
अरे वाह! तो मैंने कहा ना मुझे फ़िल्म का नहीं पता, और चलिए विवेक जी आपका बहुत शुक्रिया ये जानकारी मुझे देने के लिए। पिंकी सिंगल जी हमारे साथ हैं। हमें तीनों को महान हस्तियाँ कह रही हैं। भई ये तो बहुत ही फेदर इन द कैप हो गया, और कमेंट सारे चले गए। मैं पढ़ नहीं पाऊँगी, वो कुछ स्क्रॉल हो गया और कोई दूसरा वीडियो खुल गया। कोई लेकिन मैं बात नहीं, सभी का हाँ, वो कमेंट ना कोई बात, सबने अपने अच्छे ही करे होंगे। और जब मेरे गीत में इतने शायद अच्छे कमेंट्स आए तो आप तो सोचो कितने ज्यादा जी, अच्छे आए शैलजा होंगे। सक्सेना जी हमारे साथ हैं, और अलका शर्मा जी हैं, पिंकी सिंगल जी हैं, नीरा गोयल जी हैं, मेरी बहन, मेरी समधन, आज मेरी प्रोग्राम में आई हैं, तो मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। नीरा जी आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। और दीपाली जी कह रही हैं, और नीलम श्रीवास्तव जी कह रही हैं शगुन फ़िल्म है। अब मुझे नहीं पता फ़िल्म कौन-सी है, लेकिन जो भी है गाना मैंने सुना दिया। तो थोड़ा क्या, हम लोग बहुत फ़िल्मी हुए, हमने माहिया भी गाए और गाने भी सुने, और आशा आप सबने लड़के भी पसंद लगा दिए। जी, तड़के लग गए, पंजाबी भी और हिंदी भी। तो ये तड़के वाली तिरंगी दाल आपको कैसी लगी आप बताइएगा। और हम चलते हैं हमारे अंतिम खंड की तरफ, अंतिम भाग की तरफ, जिसका नाम है कुछ सीखें, कुछ सिखाएं। और बहुत से लोग डर के मारे ये नहीं सोचें कि हम बहुत ज्ञान पेलने वाले हैं, तो आप बने रहिएगा। हम हल्की फुल्की सी आपके साथ में कुछ चर्चा करेंगे, अपने मन की बात करेंगे। तो इसी सेगमेंट में मैं सबसे पहले आपको ही बुलाती हूँ कुलदीप जी, आपको शायद थोड़ी हाँ, दूसरे कुछ प्रोग्राम में एक बार जुड़ना है, ज्वाइन तो हाँ, करना था दूसरे जी, में। जी, जी, मैं समझती हूँ। तो कुलदीप जी आप अपने मन की कोई भी बात हमसे साझा करना चाहें, कोई भी टिप देना चाहें, हमें उपदेश देना चाहें, तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है, मंच आपका है, पधारिए। बहुत बहुत धन्यवाद फिर से उमंग जी। और अपने मन की बात, जो ये समय है ना, ये हम सभी जानते हैं कि ये चेंज होता रहता है, चलता रहता है। कभी कभी हमारी लाइफ में बहुत ही अच्छे दिन आ जाते हैं, तो भी हमें मालूम है ये अच्छे दिन हमेशा नहीं रहने वाले। और कभी कभी क्या होता है, हम बहुत डाउनफॉल में जाते हैं, बहुत मतलब इस तरह का टाइम आ जाता है जब हमें लगता है कि हे ईश्वर हमारे साथ ही क्यों। तो वो समय भी हमेशा नहीं रहने वाला है, वो समय भी जाएगा। बस टिप यही है, और सभी समझदार हैं, सभी को भी पता है कि समय के बहाव के साथ और जो भी चीज जैसे भी आती है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। जहां पे हमें उस समय को, ना ही कि बहुत खुश हो गए और एकदम ही सातवें आसमान में चले गए या बिल्कुल ही डिप्रेशन में चले गए, दोनों फेज से निकल के एक बीच का हमें लेकर चलना चाहिए। और हमें उस तरह से चलने से क्या है कि परेशानी नहीं होगी, और हम बार बार ईश्वर को भी कोसेंगे नहीं कि क्यों ऐसा हमारे साथ ही क्यों। और क्योंकि मैंने ये वाली टिप जो आपने बोली है, तो ये वाली बात रखी है, तो मैं एक रचना इसी पर ही, सेम पर ही मैं बोलूंगी कि समय न रहता एक सा, समझो इतनी बात। समय न रहता एक सा, समझो इतनी बात। जो समझे इस बात को, कभी न खाते मात। कभी न खाते मात, निरंतर बढ़ते जाते। कभी न खाते मात, निरंतर बढ़ते जाते। हर विपदा कर पार स्वयं को गढ़ते जाते। कहती सबसे दीप चूक जो इसमें करता। कहती सबसे दीप चूक जो इसमें करता। पछताता इंसान पास जब समय न रहता। पछताता इंसान पास जब समय न रहता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर कुलदीप जी। बस वही कहते हैं ना कि समय अति बलवान है, पर ये भी बिल्कुल। बात है कि सब सब दिन जात न एक समाना। तो समय बदलता जरूर है। तो इसी पे मैं भी अपनी चार पंक्तियां जरूर कहना चाहूंगी। स्वागत। समय का यही काम है, चलना टेढ़ी मेरी चाल है। बांधे सूरज और बांधे चंदा, हो बांधे सूरज और बांधे चंदा,
फीके ग्रहणों के जब जाल हैं, तो हाँ, सूरज और चंदा भी जिसके जाल से बच नहीं पाते, तो हम तो इंसान हैं। लेकिन यही है बिल्कुल। कि अगर अच्छा समय नहीं रहता, तो बुरा समय भी, जैसा कुलदीप जी ने बताया। और समय में अपनी भावनाओं पे कैसे नियंत्रण रखें, ना खुशी में ज़्यादा खुशी हो, ना दुःख में अतिरेक दुःख का करें, संतुलन बनाए रखें। तो बहुत-बहुत अच्छी बात आपने हमें बताई कुलदीप जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। और अब मैं बुलाती हूँ पूनम जी, आप आएँ और अपने मन की कुछ भी बात हमसे साझा करना चाहें तो। उमंग जी, उससे पहले बहुत ही क्षमा याचना के साथ जी, जी, मुझे मुझे अभी माफ़ लीव करना पड़ेगा। और पूनम, जी, मैं ये लास्ट वाला पार्ट जरूर सुन लूंगी बाद में, मुझे ज्वाइन करवाना है। ठीक है, जी, तो जी, बहुत बहुत धन्यवाद बहुत आपका धन्यवाद आपका भी। इस आमंत्रण के लिए, और साथ ही सारे श्रोतागण जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद और बहुत शुभकामनाएँ। बाय पूनम, मैं सुनूंगी कोई पक्का। बात हाँ, नहीं, मेरा ही इसमें वो है नुकसान, मेरा जाता तेरा कुछ नहीं जाता मेरे ही घाटा है। चलिए, नहीं, नहीं, आप ओके। घाटे को पूरा कर लीजिएगा बात में सुन के। तो पूनम जी, आपको मैं आमंत्रित करती हूँ, आप आइए। जी, जैसा कुलदीप ने कहा, मैं भी अब तक हमेशा यही कहा करती थी, टफ टाइम नेवर लास्ट। तो इसी पे दो पंक्तियां हैं कि उलझने जिंदगी की जाहिर हैं, हम भी दस्तपा के माहिर हैं। तो ये तो कुलदीप की बात थी, लेकिन अगर मैं अपनी कहूँ तो छोटा सा ये टिप नहीं है, एक रिमाइंडर समझ लीजिए इसे, कि अक्सर जब हम किसी से बात करते हैं, वार्तालाप करते हैं, तो हम कहने में भूल जाते हैं कि सिर्फ हमें बताना नहीं है, दूसरे से सुनना भी है। तो अपनी उपलब्धियों को, अपने बारे में सिर्फ कहना कहना और कहने से एक वार्तालाप नहीं है वो, सिर्फ आप कह रहे हो। तो सामने वाले को कहने का मौका देना चाहिए, पूछना चाहिए उससे क्या उसको कुछ कहना है, अपने दिल की बात रखनी है। तो बस इतना ही था कि कॉन्वर्जेशन टू वे होना चाहिए। 50-50, 60-40 भी चलता है, लेकिन वो 80-20 वाले उसमें नहीं जाना चाहिए। तो बात बात ही रहनी चाहिए, सुनना भी और कहना दोनों इम्पोर्टेंट है, तो सुनना भी बात, उतना ही इम्पोर्टेंट है। जो आप बात कह रही हैं ना, वो देखने में, सुनने में छोटी लगती है, लेकिन बहुत गहन बात है वो। वो कहते हैं ना, वार्तालाप डायलॉग होता है। अगर आप एक अपनी ही बात बोलते जाएँगे, वो तो मोनोलॉग हो जाएगा। मोनोलॉग तो हो जाए, बिल्कुल। जो आप वार्तालाप जो होता है, वो एक स्वस्थ चर्चा और स्वस्थ वार्तालाप के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम सुने और सुनाएँ, ना कि बिल्कुल, केवल सुनाए जाएँ। और सुनाया ये जाए। मुझे लगता है हम कवियों के साथ तो ये बहुत ही बड़ी बीमारी है कि हम जब सुनाने पे आते हैं, तो फिर सुनाते ही रहते हैं। अक्सर हम मंचों पे देखते हैं कि जब सुनाने पे आ गए, तो फिर कोई सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, तो दूसरे की फिर हम परवाह नहीं करते। तो ये बहुत ही अच्छा टिप, खास खास तौर से हमारी बिरादरी के लोगों के लिए ये बहुत आपने सटीक एक आज टिप दिया कि अगर आप सुनाना चाहते हैं, तो आप दूसरे को सुनिए भी। सुनना भी है, देखिए बिल्कुल। कितने कितने लोग हमें आशीर्वाद अभी तक दे रहे हैं, शुभकामनाएँ दे रहे हैं। मैं बड़ी हूँ तो मैं शुभकामनाएँ कहूँगी, आपके लिए आशीर्वाद हैं। नीलम जी हैं, अलका शर्मा जी हैं, पिंकी सिंघल जी हैं, दीपाली जी हैं, शैलजा सक्सेना जी हैं, विवेक जी हैं, प्रदीप चौहानदीप जी हैं, और कविता जी तो हैं ही, शुभेंद्र जायसवाल जी हैं हमारे साथ, और सभी जो ये हमारे प्रोग्राम की सुंदरता बताता है। उमा उमेश जी हमारे साथ हैं, कि जितने भी हमारे मित्र हैं, जो सरोजनी कौशिक जी कह रही हैं कार्यक्रम अच्छा चल रहा है, सरोज अग्रवाल जी हमारे साथ उपस्थित हैं, उनको भी मैं प्रणाम करती हूँ। और ये हमारा जो एक कार्यक्रम होता है, ये अगर हमारे श्रोता हमसे जुड़े हुए हैं, तो इससे बड़ी सफलता और इससे बड़ी खुशी हमारे लिए कोई नहीं हो सकती। तो और जो मैं, शुरू से अंत तक बने रहते हैं वो और अच्छा लगता है। और देखिए आज का कार्यक्रम तो इतना भव्य हो रहा है कि कविता जी भी आ गई हैं। कविता जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आप भी अगर अपने मन की कुछ बात कहना चाहती हैं, तो आपका बहुत स्वागत है आपके ही पटल पर। कविता जी, मुझे लगता है वो खाली वैसे जुड़ी हैं, पर शायद जो सुनाने की उसमें नहीं होंगी। तो शायद पूरे बाहर थी ठीक वो। 8 बजे
8 बजे 7 से 8 हमारा समय होता है और मैं घड़ी को बहुत महत्व देती हूँ। 1-2 मिनट मेरा मेरा भी समय जी, बेहतर बिल्कुल। होता है। तो ठीक 8 बजे हमारा ये कार्यक्रम अपने अंतिम पड़ाव को पूर्ण कर चुका है। मैं आप सबका फिर से बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करती हूँ। पूनम जी, मैं आपकी भी बहुत-बहुत आभारी हूँ, कुलदीप जी की भी आभारी हूँ। आपने आज मंच को इतना सजा दिया, इतना आनंद आया कि मुझे 1 घंटा कहाँ बीत गया मुझे नहीं पता चला। तो बहुत ही आपका सुंदर बुलाने के लिए बहुत शुक्रिया। जी, जी। तो इसी के साथ कविता प्रभा का फिर से हम एक बार आभार प्रकट करते हैं। इतना सुंदर मंच उन्होंने सजाया और एक कार्यक्रम की जो कल्पना है वो भी उन्हीं के द्वारा की गई है। किस तरह से इसको 3 खंडों में बाँटा गया है और कैसे इसको चलाना है। मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ। तो बहुत आभार कविता जी आपका भी। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं। पूनम जी आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। हमारे साथ जितने भी बहुत जुड़े हैं शुक्रिया। सबको शुभकामनाएँ, नमस्कार, स्वस्थ रहिए, शुभ मस्त रात्रि। रहिए, खुश रहिए। जी, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।